Hey Soul Family, welcome to Door to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer, and love coach. So today's reading is going to be about the no contact situation. अगर आप अपने पार्टनर के संग एक ऐसी सिचुएशन में पड़ चुके हैं जहाँ पे आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप है बट कोई इंटरेक्शन नहीं है, या आप उनका इंतज़ार करते करते थकती जा रही हैं कि वेदर आगे आपको फ्यूचर में उनका इंतज़ार करना चाहिए या नहीं, वो वापस आएंगे कि नहीं, ये रीडिंग आपको उस बारे में क्लैरिटी देगा। इवन इफ यू आर अ डिवाइन मैस्कुलिन एंड आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन और आपके बीच में दूरियां आने के बाद क्या सिचुएशन है, कैसी एनर्जी है, ये रीडिंग आपको उस बारे में क्लैरिटी देगी। अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, फील फ्री टू डू दैट, क्योंकि मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। ये रीडिंग टाइमलेस है, इट इज़ ऑन अ कलेक्टिव लेवल, एंड जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, ये रीडिंग आपको क्लैरिटी देगी आपकी लाइफ की सिचुएशन के लिए। If you like this reading, do not forget to like, share and subscribe. Now let's start with the reading. Let's find out कि ये जो सेपरेशन आया है आप दोनों के बीच में, उसमें कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जिन वजह से आप दोनों के बीच में ये रिलेशनशिप में दूरियां बनती जा रही हैं। वेदर वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं या नहीं, आपसे प्यार करते हैं कि नहीं। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में जब दरार आई, आपके पार्टनर ना एक ऐसे पड़ाव पे खड़े थे अपनी लाइफ पे जहाँ पे उनके लिए डिसीजंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। उनके फैमिली में कुछ ऐसी स्थितियाँ क्रिएट हो गई हैं जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होने लग गए थे। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आ गया है, मतलब कि उनकी लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ थी वो खोती जा रही थी। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि इनका कुछ ऐसा पैसा है, धनराशि है जो अटकी हुई है, एंड ये काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि वो धनराशि इनको मिल जाए जिससे वो अपनी लाइफ सुधार पाएँ, बट वो स्थिति सॉल्व होने को नहीं आ रही है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर ना अपने फियर्स को फेस कर रहे थे। जो इनके घर में स्थितियाँ क्रिएट हो गई हैं वो ऐसी सिचुएशंस हैं कि जिनसे ये लाइफ लॉन्ग डरते आ रहे थे कि ऐसा ना हो जाए, एंड वही स्थिति इनके ऊपर आके गिर पड़ी, एंड इस वजह से इनका ना इस रिलेशनशिप से मन उठने लग गया था। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन है ना 2 पार्टीज़ के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड है। ये सिचुएशन फाइनेंसेस और आपके बीच में हो सकती है, या इनके फैमिली वालों के प्रेशर्स की वजह से भी ये ना अपने आप को बँटा हुआ पा रहे हैं। अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं तो डेफ़िनेटली मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये ना अपनी फैमिली लाइफ़ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन को झेलना पड़ गया था, जिसके चलते ना इनको बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी हो रही है। इन ये लिटरली टेरराइज़ हो चुके हैं। मुझे लिटरली यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी फ़ील हो रही है जहाँ पे इनको कॉल्स आ रहे हैं लोगों के, एंड वो लोग इनको ये कह रहे हैं कि हमें हमारा पैसा वापस दो, या फिर तुम अपनी सिचुएशन जल्दी से जल्दी सॉल्व करो, नहीं तो हम तुम्हारा कुछ छीन लेंगे, जैसे कि प्रॉपर्टी होता है, जैसे व्हीकल होता है। एंड आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव नेचर के हैं, एंड ये इस स्ट्रेस को नहीं झेल पा रहे हैं, तो इनका एकदम से ना एक क्रैश डाउन हुआ है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये ऐसे ब्रेकिंग पॉइंट पे पहुंच चुके हैं कि इनको ना रात को नींद नहीं आती है, एंड सोसाइटी में इनकी ऐसी सिचुएशन हो चुकी है कि हर किसी को, इनके आसपास, इनके फैमिली वालों, इनके रिश्तेदार, सबको ये पता चल चुका है कि इनकी फैमिली में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, इनके बहुत बुरे दिन आए हुए हैं। एंड इस गॉसिप की वजह से भी आपके पर्सन का बहुत ही ज़्यादा नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ना बहुत ही ज़्यादा इन दिनों अनहैप्पी रहते हैं, एंड सबसे ज़्यादा वो मिस करते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जो कि आपकी एनर्जी है। आपको उन्होंने जल्दबाजी में, गहमा-गहमी में, अपनी मुसीबतों के चलते आपको ब्लॉक कर दिया, एंड लिटरली आपको आपके पर्सन ने ऐसा कहा होगा कि बस मुझसे दूर रहो, एंड मैं तुमको हैंडल नहीं कर सकता, मैं तुमको सँभाल नहीं सकता, मुझे स्पेस चाहिए, मुझे कोई इमोशनल लायबिलिटी अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, मुझसे बात मत करो, मुझसे दूर हो जाओ। आपको लिटरली आपके पर्सन पुश ऑफ कर रहे थे, आपको धक्के मार रहे थे।
मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप दोनों की ना किस्मतें जुड़ी हुई हैं, बिकॉज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे है ट्विन फ्लेम्स एंड सोलमेट्स की। तो आप दोनों के बीच में ना ऐसा बॉन्ड है कि आप इनके पेन को फ़ील करती हो। इनकी लाइफ़ में जो भी चल रहा है ना, उस चीज़ की वज़ह से आप खुद इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी हो। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सडन था। अचानक से आपको ऐसा फ़ील हुआ होगा कि मतलब ये इमोशनली मेरे से क कट ऑफ हो गए हैं, ये जो भी मेरे साथ बातें शेयर कर रहे थे, वो अब नहीं कर रहे हैं। एंड रातों-रात इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि आपके पर्सन आपकी लाइफ़ से बिल्कुल उखड़ गए, आपको ब्लॉक कर दिया, कट ऑफ कर दिया। आप जहाँ-जहाँ उनको कॉल कर रही हो या आप सोशल मीडिया पे उनको मैसेज कर रही हो, तो वो आपको रिप्लाई नहीं करना चाहते, आपसे बात नहीं करना चाहते। एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे ऐसे भी कपल्स की दिखाई दे रही है, जहाँ पे आपके पर्सन ने आपके ऊपर लिटरली चिल्ला दिया है कि क्यों मुझे चेज़ कर रही हो, क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई हो, दूर रहो मुझसे। यहाँ पे डेविल की एनर्जी आई है हाई प्रीस्टेस की एनर्जी के संग। सो डेफिनेटली आपको किसी चीज़ के बारे में पता चला है जो काफ़ी टाइम से ये छुपा रहे थे। एंड आप फिर भी इनको माफ़ कर चुकी हैं। आप कह रही हैं कि चलो जो भी हुआ सो हुआ। लेट अस मूव ऑन एंड हम इस रिश्ते पे काम करते हैं एंड हम सब कुछ सुधारने की कोशिश करते हैं। मैं आज भी तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। तो कोई भी सिचुएशन होगी हम दोनों ना मिल के सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेंगे। तुम्हारी लाइफ में जितने भी रायते फैले हैं या जो भी प्रॉब्लम हो गई है, वो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी सॉर्ट आउट करने के लिए, बिकॉज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ऐसी है कि आपका होना ही उनके संग उनकी सारी मुसीबतों को सॉल्व कर देता है। तो मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि जैसे ही ये आपकी लाइफ से बाहर गए ना, आप अपने ना लाइफ में जो भी चीज़ें आप करती थी, एन्जॉय करती थी, आपका कुछ भी करने को मन नहीं कर रहा है। आपका बिल्कुल मोटिवेशन जा चुका है, आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रह गया है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप ना चाहती हो कि आप दोनों के बीच में कोई एक ऐसी जगह क्रिएट हो, प्रॉपर्टी हो या कोई फ्लैट हो, जहाँ पे आप अपने पर्सन के संग मूव इन कर जाओ, जहाँ पे आप दोनों साथ में रहो, टाइम स्पेंड करो। एंड काफ़ी टाइम से आप इस सिचुएशन को क्रिएट करना चाह रही थी, मैनिफेस्ट करना चाह रही थी। एंड आपके पार्टनर ने आपको कहा था कि हाँ, ये सब हम क्रिएट कर देंगे एंड सडनली सिचुएशन इतनी उलट-पलट हो गई है कि आपके पार्टनर ने आपसे बिल्कुल ही मुँह मोड़ लिया है एंड उनको ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप हम दोनों के बीच में एज़ अ साथ नहीं, बल्कि एक लायबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनते जा रहा है। एंड इनको ना बहुत ज़्यादा रिश्ते में एक सफोकेशन की एनर्जी हो रही थी, जिस वजह से इन्होंने ना रिलेशनशिप से बैक ऑफ कर लिया। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप दोनों सबकॉन्शियसली बहुत कनेक्टेड हो। आपको मालूम है कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन ज़रूर आया है, कम्युनिकेशन का ब्रेकडाउन हुआ है, बट ये आपकी लाइफ में वापस ज़रूर आएँगे। तो आपने वो 1% होप, बोलते हैं कि बहुत ही बारीक-सी डोर है, आपने उसको पकड़ा हुआ है एंड अभी भी आप मूव ऑन करने के लिए रेडी नहीं हो इस रिलेशनशिप में। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जब आपका सेपरेशन हुआ, आपको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ियर था कि कहीं हमारे बीच में कहीं ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए कि ये मुझसे दूर हो जाएँ, अचानक से मुझे ब्लॉक कर लें एंड वही चीज़ आपके साथ हो गई है। आप ना धीरे-धीरे इनके अंदर कुछ चेंजेस भी महसूस कर रही थी कि मतलब जैसे ये स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, आपको शेयर नहीं करते हैं। तो आपने इनसे बहुत ज़्यादा पूछने की कोशिश करी, बट ये आपके संग ओपन अप होने को रेडी नहीं थे। एंड आपके संग इस तरीके से इनके झगड़े होने लग गए थे, इस तरीके से आपका कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो रहा था, तो आप सोच रही थी कि मतलब ये नेचुरल तो है ही नहीं, ये जैसे मेरे संग रहते थे, मेरा पर्सन उस तरीके से अभी बिहेव नहीं कर रहा है मेरे साथ। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ना बहुत ही ज़्यादा, उनके सपने इन दिनों मतलब ऐसे स्ट्रेस में जी रहे हैं कि चकनाचूर हो चुके हैं लिटरली, बहुत दिल टूट चुका है इनका। एंड इतनी ज़्यादा ट्रैप्ड सिचुएशन में आ चुके हैं कि इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं खुद को सँभालूँ, अपने फैमिली वालों को सँभालूँ या मैं क्या करूँ? मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ फ़ील हो रही हैं, जहाँ पे आप दोनों साथ में आना चाहते हो, बट आप दोनों के बीच में कास्ट डिफ़रेंस हो सकता है, जिस वज़ह से आपके पार्टनर जानते हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप में कोई भी फ्यूचर नहीं है। इधर यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को ना बहुत ज़्यादा आपके लिए ऑब्सेशन था एंड बहुत आपको चेज़ करते थे, बहुत ज़्यादा पसंद करते थे एंड उन्होंने आपको कमिटमेंट देने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी, आपको प्रोमिसेस देने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। तो ये आपकी कल्पना के बिल्कुल ही बाहर है कि मतलब रातों-रात ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा पर्सन मुझसे दूर हो जाए। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि इस वक़्त ना आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको अपने पर्सन को कैसे डील करना है एंड आप चाह कर भी उनकी मदद नहीं कर सकती हो, ना आप उनको गाइडेंस दे सकती हो, तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा छटपटाहट है।
कि मैं कैसे रीच आउट करूँ एंड इनकी लाइफ में क्या चल रहा है मुझे पता चले। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये ना अपने आप ही बहुत ज़्यादा एक ट्रैप सिचुएशन में आ चुके हैं। इनको डेफ़िनेटली आपके प्यार की, आपके गाइडेंस की ज़रूरत है। बट ये अभी बिल्कुल ही क्लोज़्ड ऑफ हैं एंड इन्होंने ना सिचुएशंस एंड अपनी लाइफ़ के सामने कंप्लीटली सरेंडर कर दिया है। इनको मालूम है कि मैं इस सिचुएशन से लड़ नहीं सकता हूँ, तो बिल्कुल होप ही छोड़ चुके हैं। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये रात को आपके बारे में ज़रूर सोचते हैं, इनको नींद नहीं आती है, इनका मन करता है कि ये फ़ोन उठाएँ एंड आपको कॉल कर दें एंड अपनी लाइफ़ की सारी सिचुएशंस के बारे में आपके संग डिस्कशन करें। बट ये वो चीज़ करने से भी खुद को रोकते हैं क्योंकि ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं एंड ये खुद को भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जब मेरी लाइफ़ में मेरी इतनी ज़्यादा बची पड़ी है, तो मैं इसके संग रिलेशनशिप कैसे निभाऊँ? तो ये चाहते हैं कि मैं क्यों कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करूँ, तो इससे अच्छा है कि हम दोनों दूर रहें एंड जिस वजह से भी हम दोनों के बीच में ये सेपरेशन पीरियड आया है, तो इस सेपरेशन को मैं रहने दूँ। एंड ये अपने आप को बार-बार ये कहते हुए रोकते हैं आपको मैसेज करने के लिए या कॉल करने के लिए। एंड आप दोनों का जो बॉन्ड है ना, मतलब इतना कंफर्टेबल बॉन्ड था, देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप दोनों ऑलरेडी किसी लिविंग इन रिलेशनशिप में थे या आप कहीं ऐसी जगह पे बहुत ज़्यादा टेम्परेरी जगह पे टाइम बिताते थे। एंड आपके प्लान्स थे कि आप कुछ प्रॉपर्टी खरीद के करें या आप कहीं पे शिफ्ट हो जाएँ जहाँ पे आप दोनों साथ में रह पाएँ, बट आपके पर्सन बैकआउट कर गए। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि इनकी लाइफ में इस वक़्त बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा ड्रामा है, बहुत सारा कॉम्पिटिशन, झगड़े, सब कुछ इनकी लाइफ में इनके ऊपर ना एक साथ टूट पड़ा है। इनके घर में बिल्कुल भी शांति का माहौल नहीं है इस वक़्त। एंड मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ये ना अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ पा रहे हैं अपने सारे संबंधों में। अगर ये मैरिड हैं या अपने फैमिली में अपने पेरेंट्स के संग और रिश्तेदारों के संग रह रहे हैं, तो ये बिल्कुल ही अपने आप को ट्रैप पा रहे हैं। एक सफोकेशन की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। डेविल का कार्ड आया है। नाउ इट इज़ वेरी स्केरी क्योंकि इनके फैमिली में कोई ऐसे पर्सन हैं जो किसी तरीके का ब्लैक मैजिक या कोई स्पेल इनके ऊपर कर चुके हैं। जिसकी वजह से इनकी बिल्कुल ही बुद्धि बन चुकी है एंड इनको समझ नहीं आ रहा है कि हमारी लाइफ में, हमारी फैमिली में जो भी चल रहा है, उस चीज़ को मैं सॉर्ट आउट कैसे करूँ। पहले तो ये थोड़ा वक़्त भी निकाल लेते थे आपसे कॉल करने के लिए या इनके पास सपने होते थे, तो अब इन्होंने ना उन सपनों को भी मिट्टी-पलीत कर दिया है। इन्होंने उस बारे में बिल्कुल ही सोचना बंद कर दिया है। इनके आस-पास, इनके घर में इतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है बिकॉज़ डेविल का कार्ड यहाँ पे आया है कि ये कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं इन स्थितियों के आगे एंड इन्होंने लिटरली गिव अप कर रखा है। ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि दूसरे लोग इनको सँभाल रहे हैं, जबकि ये हर किसी को गाइड करते थे, हर किसी को सँभालते थे एंड इनके अंदर कॉन्फिडेंस रहता था क्योंकि आपका साथ था उनके संग। यू वर लाइक दिस पर्सन्स बैकबोन एंड अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि इस पर्सन का ध्यान रखा जा रहा है। दूसरे लोग इनको बता रहे हैं कि तेरे को क्या करना है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे साइकिकली फील हो रही है कि यहाँ पे इनके यहाँ पे कोई लेडीज हैं जो इनके संग झगड़े करती हैं और इनको ब्लेम कर रही हैं। जैसे कि बोलते हैं ना, ये एक्सपोज हो गए, मतलब कंप्लीटली एक्सपोज हो चुके हैं कि तुमने ऐसा ऐसा किया, तुमने ऐसा 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 किया, तुमने गलत डिसीजन ले लिए, तुमने गलत बिजनेस में पैसा लगा दिया। तो दिन रात इनको ना ताने कसे जाते हैं एंड उन तानों को ये लिटरली झेल रहे हैं ऑल द टाइम। नाउ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इनके खिलाफ ना बहुत स्ट्रॉन्ग साजिशें रची गई थी कि इस पर्सन को हम किस तरीके से ट्रैप करें और इस पर्सन को हम अपने गुट में कैसे रखें। तो इनको हमेशा से इनको बांधे रखना था। इस वजह से इनको लाइफ में हमेशा इनकी फैमिली की तरफ से या जिनके संग भी ये रहते हैं उनकी तरफ से इनको हमेशा गलत सलाहें मिली एंड वो लोग इनको गलत डिसीजंस दिलवा देते थे एंड जिसकी वजह से आपके पर्सन धीरे धीरे करके ट्रैप होते गए इन स्थितियों में। एंड लिटरली मुझे एक चक्रव्यूह की एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है जिसमें आपके पर्सन ना छटपटा रहे हैं, इस चीज से बाहर निकलना चाहते हैं बट वो निकल नहीं पा रहे हैं। एंड इस वक्त इनके घर की जो भी स्थिति है वो बहुत ही ज्यादा डिसहार्मनी में है एंड ये मतलब इस चीज से निकलने की सोच भी नहीं सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा होपलेस सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। एक शैतान कैसे होता है, जैसे वो एक इंसान को एकदम ट्रैप कर लेता है एंड पर्सन उस चीज से बाहर निकलने की कोशिश करता है, छटपटाता है बट वो समझ ही नहीं पाता कि मेरे को करना क्या है। तो डेविल कार्ड आने का मतलब है डेंजरस स्थिति, बट ऐसा नहीं है कि अगर ये विल पावर से उससे डील ना करें तो ये निकल नहीं पाएंगे, आपके कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे, बट वो करना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि
बिल्कुल ही इनके अभी सोचने समझने की इंटेलेक्चुअल पावर्स, इट इज एट अ ऑल टाइम लो। देखते हैं कि आपके पर्सन और क्या फील कर रहे हैं इस सेपरेशन पीरियड में, क्या कहना चाहते हैं आपको। यू आर डिवाइन। आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि मेरी लाइफ में हमेशा से ही एक स्पेशल जगह रही है, वो है तुम्हारी। एंड मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी पर्सन से इस तरीके का सपोर्ट एंड प्यार नहीं पाया। आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि जितना भी वक्त उन्होंने आपके संग गुजारा है वो उनके लिए इनफ नहीं है। एंड जितना भी टाइम आने वाले समय में वेदर हम मिल पाए या नहीं मिल पाए, आपकी मेमोरीज को वो बहुत ज़्यादा चेरिश करते हैं। एंड आपके बारे में उनके मन में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट एंड प्यार है। तो इस मुश्किल समय में इनकी लाइफ में जो भी चल रहा है, इसमें उनको जो भी चीज़ मोटिवेट कर रही है, सहारा दे रही है, या अंधेरे में एक टिमटिमाता तारा जो है वो सिर्फ आप हो। एंड योर पर्सन वांट्स टू टेल यू दैट यू आर वेरी वेरी स्पेशल। आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि मुझे ना आपके सपने आते हैं, मैं आपके बारे में रातों को सोचता हूँ। एंड मैं चाहता हूँ कि हम दोनों की जिंदगी में कोई ऐसा दिन आए जब हम दोनों साथ हो, एंड पहले की तरह हम दोनों बातें कर पाए एंड उस तरीके से टाइम स्पेंड कर पाए। एंड मैं चाहता हूँ तुम्हारे संग रहना, मैं चाहता हूँ तुम्हारी तरफ आना, बट इस वक्त ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए मुझे तुम एक मीठा सा ख्वाब लगती हो एंड मैं तुम्हारी तरफ नहीं आ पाता हूँ। आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि लेट मी गो। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि उनको महसूस होता है आपका दर्द, उनको महसूस होता है जब आप उनको याद करके रोती हो। एंड आपके पर्सन ना एक ऐसे स्पेस में नहीं है कि वो आपको उस तरीके का कनेक्शन दे पाए जो आप डिजर्व करती हो। आपके पर्सन को आपके बारे में बहुत ज्यादा चिंता है, आज भी है और हमेशा रहेगी। वो आपको ये कहना चाहते हैं कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए एंड लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। एंड इस वक्त मुझे जकड़ के मत बैठो, तुम जियो, एंजॉय करो एंड अपनी लाइफ को बनाने में फोकस करो। बट इस वक्त मेरी एनर्जीज को पकड़ के रोते मत बैठना। एंड जो भी तुम्हारी लाइफ है उसमें सिचुएशंस को फिक्स करने की कोशिश करो, क्योंकि तुम लाइफ में हर एक अच्छी चीज डिजर्व करती हो। आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि ये आपके संग किसी एडवेंचर पे जाना चाहते हैं, किसी ट्रिप पे जाना चाहते हैं। उन्होंने एक्चुअली में सपने देखे थे कि ही विल ग्रो ओल्ड विथ यू, तुम्हारे संग मेरा बुढ़ापा गुजरेगा। तो इतनी ज्यादा शिद्दत से वो आपको पसंद करते थे। एंड आपके पर्सन आपको कह रहे हैं कि मैं सपने देखता हूँ हमारे फ्यूचर के, एंड मुझे सब कुछ चाहिए, मुझे एक टेम्पररी रिलेशनशिप टाइप का नहीं चाहिए था, मुझे सब कुछ चाहिए था, घर गाड़ी बंगला तुम्हारा साथ एंड एक पेट अपने बंगलों में घूमता हुआ। तो ही वॉन्ट्स एवरीथिंग विथ यू एंड ये उस बारे में सपने देखते हैं। एंड उससे ज्यादा कम इनको जिंदगी में कोई भी चीज सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकती। इनको ना ये ऐसी पोजीशन में है अब इस वक्त कि इनको आधी अधूरी चीजें आपके संग नहीं चाहिए थी। एंड ये अपने आप को बहुत ज़्यादा नाकामयाब पाते हैं कि मैं ये सब क्रिएट ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी लाइफ में इन्होंने बिल्कुल ही मतलब होपलेसली सरेंडर कर दिया है, गिव अप कर दिया है। एंड इनको नहीं मालूम कि इनको जिंदगी में क्या करना है। बट वो जो इनके अंदर विल है कि मतलब या मैं इस पर्सन को पसंद करता हूँ, तो वो चीज कहीं गई नहीं है, वो एक सपना बन के रह गई है। एंड जो भी आपके संग इन्होंने एग्रेशन में बातें करी, या जो भी आपको खरी खोटी सुना दी, या आपको अपने से दूर करने के लिए आपको पुश किया, उस चीज को इनको बहुत ज्यादा मलाल होता है। एंड इट वॉज जस्ट अ फ्रंट, आपको ये दिखाने के लिए, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, बस वो एक दिखावा था। और उनका जो मूड था उस वक्त उनके काबू में नहीं रहता था, इसलिए आपके ऊपर वो सब कुछ वेंट आउट कर देते थे। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन कहते हैं कि आप मेरी डेस्टिनी हो। एंड इनको मालूम है कि इनका जो प्यार है ना, इट ट्रांसेंड्स दिस रियल वर्ल्ड। उनका जो फीलिंग है आपके लिए ऐसी है कि वेदर इस जन्म में नहीं हुआ तो अगले जन्म में जरूर होगा। तो वो आपको कहते हैं कि यू आर माई सोलमेट, यू आर माई फेवरेट पर्सन।
मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि वो आपको जैसे एक मैसेज देना चाहते हैं और आपको कह रहे हैं कि सितारों में हमारा मिलन तो लिखा होगा, आज नहीं तो कल इस चीज को कोई रोक नहीं सकता है। आपके पर्सन को ये रियलाइज करने की जरूरत है कि ही नीड्स टू हैव दैट फाइटर स्पिरिट। उनको इन नेगेटिव एनर्जीज से एंड ये जो डिसअपॉइंटमेंट्स को इन्होंने अपनी पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल बना लिया है, इस चीज से इनको उभरने की जरूरत है। बिकॉज ही थिंक्स वेरी वेरी हाईली ऑफ यू, आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। आप दोनों के बीच में डेफिनेटली एक ना ऐसी सिचुएशन है कि आप दोनों का मिलन होने के लिए बहुत परीक्षाएं आएंगी। मतलब एक लिटरली आप दोनों के बीच में पहाड़ है। यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स का कार्ड आया है जिसमें दिखाया गया है कि फेमिनिन एनर्जी एंड जो मैस्कुलिन एनर्जी है उनके बीच में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो ये तो होना ही था। आई वॉन्ट टू कॉल वेन समथिंग गुड और बैड हैपन्स। तो आपके पर्सन ना आपको अपना साथीदार समझते हैं आज भी। उनकी लाइफ में कुछ भी होता है, कुछ अच्छा हो कुछ बुरा हो या छोटी से छोटी चीज, उनका हमेशा से मन करता है कि वो आपको कॉल करें एंड आपके संग शेयर करें। एंड आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि यू आर माई पर्सन, आप ही मेरे पर्सन हो। आई डोंट नो हाउ आई फील अबाउट द कनेक्शन एनी मोर। आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि मुझे नहीं पता कि इस कनेक्शन का आगे चल के क्या होगा फ्यूचर में। मुझे नहीं पता, मैं क्लैरिटी नहीं दे सकता हूँ आपको, मैं बहुत ही ज्यादा अनक्लियर हूँ। आपके पर्सन अभी भी आपको स्टॉक करते हैं। वो आपके बारे में कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। एंड डेफिनेटली वो इन दिनों प्रे करते हैं कि कोई ना कोई ऐसा दिन आए जिस दिन आप और मैं सामने से गुजरे एंड हमारे बीच में कुछ बात हो। बट आपके पर्सन किसी भी यूनियन की एनर्जी में इस वक्त आने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत सी ऐसी प्रॉब्लमें चल रही हैं। एक तो इनके आसपास टॉक्सिक लोग हैं, ऊपर से इन फाइनेंशियली इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ पड़ी हैं। तो आपको मिस जरूर करते हैं, बट इनके अंदर अभी इस वक्त कोई भी क्लैरिटी नहीं है इस रिलेशनशिप को लेके। तो आई होप कि आपको समझ में आया कि उनकी लाइफ में इन दिनों क्या चल रहा है। एंड ही इज नॉट द कल्प्रिट। मतलब कि उन्होंने डेविल जैसा बर्ताव किया है बट वो डेविल है नहीं। तो आप उनको हीलिंग सेंड कीजिए एंड प्रे कीजिए कि उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। ईश्वर उन्हें शक्ति दे कि उनके ऊपर जो भी काला जादू या स्पेल्स हुए हैं वो वीक पड़ जाए एंड धीरे धीरे आपके पर्सन उस चीज से रिकवर करें। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। हर हर महादेव।